स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों यह है फाइलम पोरीफेरा का लेक्चर नंबर 3 यानी कि तीसरा लेक्चर है। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कैनाल सिस्टम इन द फाइलम पोरीफेरा या कैनाल सिस्टम इन द स्पंजेज। स्पंजेज क्या है? तो फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्राणी हैं उन्हें स्पंज कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कैनाल सिस्टम क्या है, यानी स्पंज के अंदर पाया जाने वाला कैनाल सिस्टम क्या है और स्पंज के अंदर कैनाल सिस्टम की क्या आवश्यकता है, कितने तरह के कैनाल सिस्टम होते हैं। उसमें से एक जो पहले तरह का कैनाल सिस्टम है उसको हम फिगर के माध्यम से पूरा डिटेल में समझाएंगे और यह भी बताएंगे कि इसमें लिखना कैसे है। इसके अलावा जो अन्य तरह के दो और कैनाल सिस्टम हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि कैनाल सिस्टम है क्या। इसे आसान तरीके से पहले समझ लेते हैं ओवरऑल है क्या चीज, तो इसके बाद फिर आप लेक्चर अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों कैनाल सिस्टम जो है उसमें कैनाल शब्द जो है उसका अर्थ है नहर या फिर नाली। कैनाल मीन्स क्या होता है? नहर या फिर नाली। तो जिस तरह से आप खेत में पानी की सप्लाई करने के लिए, पानी से सिंचाई करने के लिए नहर या नाली देखते होंगे, हालांकि अब के समय में तो नालियां बहुत कम देखने को मिलती होंगी क्योंकि अब सिंचाई डिलीवरी पाइप से की जाने लगी है। लेकिन पहले के समय में पानी से खेतों की सिंचाई नाली से ही की जाती थी। फिर भी नहर वगैरह तो आज भी आप अपने एरिया में या अपने आसपास की एरिया में देखते होंगे। तो जिस तरह से खेतों में सिंचाई करने के लिए या फिर पानी की सप्लाई करने के लिए नहर या नाली का उपयोग किया जाता है, उसी तरह से जितने भी स्पंजेज हैं यानी फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर एक विशेष तरह का सिस्टम पाया जाता है जिसे कैनाल सिस्टम कहते हैं। अब कैनाल सिस्टम काम क्या करता है? तो कैनाल सिस्टम के द्वारा जितने भी स्पंज हैं उनकी शरीर में पानी एंट्री करता है, यानी पानी उनके शरीर से जगह जगह से पानी उसके अंदर घुस जाता है और पानी घुस करके इनकी पूरी बॉडी में वह पानी सप्लाई करता है और फिर जो है वह पानी एक बड़े से पोर के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि स्पंजेस के अंदर पानी एंट्री करने से और इनके पूरे शरीर भर रन करने से फिर एक पोर के माध्यम से बाहर निकल जाने से स्पंजेस का क्या फ़ायदा होता होगा, यानी इनका क्या फ़ायदा होता होगा इस पानी के एंट्री करने से और इनके शरीर भर रन करने से फिर बाहर निकल जाने से। तो दोस्तों जो स्पंजेज होते हैं इनकी पूरी लाइफ इसी वाटर करंट यानी कि जलधारा पर ही निर्भर करती है। वही जलधारा जो इनकी बॉडी के अंदर एंट्री करती है और पूरे शरीर भर रन करके बाहर निकल जाती है। तो क्या फ़ायदा होता है यह समझिए। तो दोस्तों इसी पानी के माध्यम से यानी पानी में जो मिले हुए भोज्य पदार्थ हैं, न्यूट्रिएंट हैं, वो इनकी बॉडी में एंट्री कर जाते हैं। साथ ही साथ पानी में मिली हुई ऑक्सीजन भी इनकी बॉडी के अंदर एंट्री कर जाती है। तो ये दो चीज़ें ऑक्सीजन और भोजन इसी पानी के माध्यम से ही स्पंज को मिल जाती है, क्योंकि वह पानी जब बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो स्पंज के अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं जो इन भोज्य पदार्थों को कैप्चर कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं और कुछ सेल ऐसी होती हैं जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब इसके बाद एक फ़ायदा और क्या होता है, फिर इनकी कोशिकाओं द्वारा उसी पानी के अंदर इनकी शरीर के अंदर बना हुआ वेस्ट मटेरियल जो है, खराब पदार्थ है, वह उसी पानी में छोड़ दिया जाता है और जब पानी बाहर निकलता है तो उसी पानी के माध्यम से वेस्ट मटेरियल भी यानी खराब पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल आप समझ गए कि इनके अंदर कैनाल सिस्टम का क्या फ़ायदा होता होगा। तो चलिए ये तो बात समझने की थी, केवल समझने से तो काम चलेगा नहीं, इसे एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको अपने नोटबुक में नोट करना है और एग्जाम में भी लिखना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अगर एग्जाम में कैनाल सिस्टम से संबंधित सवाल आते हैं तो आप हेडिंग क्या डालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कैनाल सिस्टम इन स्पंजेज, यानी स्पंज के अंदर कैनाल सिस्टम, और उसके नीचे 2 लाइन आपको निश्चित रूप से दिखाना पड़ेगा। तो पहला आप लिख देंगे शुरू में, द कैनाल सिस्टम इन स्पंजेज आर नेटवर्क ऑफ चैनल्स एंड कैविटी। तो कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज या कैनाल सिस्टम इन स्पंज क्या है?
तो नेटवर्क ऑफ चैनल्स यानी कि कुछ चैनल्स के जाल हैं। नेटवर्क ऑफ चैनल्स, देखिए इस तरह का जो है वो क्या है, चैनल्स है, इस तरह के चैनल्स हैं, ये चैनल्स हैं। और फिर केवल चैनल्स का जाल नहीं है, इसके साथ साथ कैविटी भी है। तो इस तरह की यहाँ पर कैविटी भी पाई जाती है, बीच में इसमें पानी एंट्री करने की जगह रहती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ चैनल्स हैं और कुछ कैविटी हैं, यानी कि कुछ गड्ढे हैं। तो इन्हीं का यह जाल होता है स्पंज के अंदर, जिसे कैनाल सिस्टम कहते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है, दैट अलाउ टू फ्लो ऑफ वाटर, जो पानी के फ्लो को, पानी के बहने को अलाउ करते हैं, यानी कि रिस्पांसिबल होते हैं पानी को बहने के लिए। वाटर करंट यानी जल की धारा को बहने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं थ्रू द बॉडी ऑफ स्पंजेज, यानी स्पंजेज की बॉडी से हो करके। इसे आसान तरीके से आप समझ सकते हैं कि स्पंजेज के अंदर जो कैनाल सिस्टम होता है वह कुछ चैनल्स और कुछ कैविटी का एक जाल होता है, जो स्पंज की बॉडी के अंदर वाटर करंट यानी जल धारा को फ्लो करने के लिए अलाउ करता है, यानी कि आदेशित करता है या फिर जगह देता है। इसके बाद अगली लाइन लिख देंगे, इट फैसिलिटेटिंग, यह सुविधा देता है। क्या सुविधा देता है, द फीडिंग यानी खाने की सुविधा देता है। मतलब इसी जलधारा के अंदर एंट्री करने से ही इसके भोजन का काम चल जाता है। यानी कैनाल सिस्टम यह सुविधा देता है कि इसका पोषण हो जाए, इसे भोजन मिल जाए, साथ ही साथ रेस्पिरेशन, इसमें श्वसन हो जाए, एंड वेस्ट रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और जो इसके अंदर बने हुए वेस्ट प्रोडक्ट हैं यानी कि खराब पदार्थ हैं वो बाहर भी निकल जाएं। तो कैनाल सिस्टम क्या है और इसका क्या फायदा है, ये दोनों चीजें आप दो लाइन में दिखा देंगे। पहली लाइन में तो आप दिखा देंगे कैनाल सिस्टम क्या है, और दूसरी लाइन में दिखा देंगे ये क्या फैसिलिटेट करता है, यानी यह क्या सुविधा देता है। अब दो लाइनें तो दिखाना ही पड़ेगा, इससे कम किसी कीमत पे नहीं किया जा सकता है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप हेडिंग डाल देंगे फंक्शन ऑफ वाटर करंट, यानी जो यह वाटर करंट को अलाउ करता है अपने अंदर फ्लो करने का, उसका फायदा क्या है, इस वाटर करंट का क्या फायदा है। तो इसमें भी आप दो तीन लाइन दिखा देंगे। पहला, द लाइफ ऑफ स्पंजेज डिपेंड ऑन वाटर करंट। मैंने अभी आपको बताया था द लाइफ ऑफ स्पंजेज डिपेंड ऑन वाटर करंट, यानी कि स्पंज की जो लाइफ होती है वह जलधारा पर ही निर्भर करती है। दैट यानी कौन सी जलधारा पर, जो कौन सी जलधारा पर, एक्सचेंजेज बिटवीन बॉडी ऑफ स्पंजेज एंड एक्सटर्नल मीडियम, उस जलधारा पर निर्भर करता है जो इनकी बॉडी के और बाहर के वातावरण के बीच में एक्सचेंज होता है। यानी कि जो पानी बाहर से इनकी बॉडी के अंदर आता है और इनकी बॉडी से फिर बाहर जाता है, फिर अंदर आता है, फिर बाहर जाता है। यानी बताइए आप, स्पंज की बॉडी और बाहर के वातावरण के अंदर एक्सचेंज हो रहा है वाटर का कि नहीं हो रहा है। लगातार बाहर का पानी अंदर आ रहा है इनकी बॉडी के, और फिर बॉडी के अंदर का पानी बाहर जा रहा है। तो ये जो जल धारा का एक्सचेंज हो रहा है इनकी बॉडी के और वाटर मीडियम, जो बाहर का जल है उसके अंदर जो एक्सचेंज हो रहा है, इसी जलधारा पर पूरे स्पंज की लाइफ निर्भर करती है, लाइफ डिपेंड करती है। ऐसा क्यों? तो देखिए क्यों। विथ द हेल्प ऑफ दिस वाटर करंट, यानी इसी वाटर करंट की सहायता से, इसी जलधारा की सहायता से, फूड एंड ऑक्सीजन आर इंटर्स इन द बॉडी ऑफ स्पंजेज, यानी कि भोजन और ऑक्सीजन आर इंटर्स मतलब एंट्री कर जाते हैं इनटू द बॉडी ऑफ स्पंजेज, यानी स्पंज की शरीर के अंदर, एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, खराब पदार्थ होते हैं, वो इनकी बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो आप जलधारा का क्या फायदा है यह पूरी तरह से समझ गए हैं। तो जलधारा का क्या फायदा है कि जलधारा पर ही इनकी लाइफ निर्भर करती है, इनका पूरा जीवन इसी वाटर करंट पर निर्भर करता है, क्योंकि इन्हीं वाटर करंट के माध्यम से फूड और ऑक्सीजन यानी भोजन और ऑक्सीजन इनकी बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है, और बॉडी के अंदर बने हुए जो खराब पदार्थ हैं वो इसी जलधारा के माध्यम से बाहर जाते समय बाहर निकल जाता है।
क्लियर हो गए आप, तो 2 हेडिंग क्लियर हो गई। इसके बाद आप हेडिंग डाल देंगे टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। तो दोस्तों जितने भी स्पंज होते हैं उनके अंदर मुख्य रूप से 3 तरह का कैनाल सिस्टम होता है। आप यह मत समझिएगा कि हर एक स्पंज के अंदर 3-3 तरह का कैनाल सिस्टम है, ऐसा नहीं है। ओवरऑल जितने भी स्पंज हैं उनके अंदर कुल मिलाकर 3 तरह का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, यानी कि किसी भी स्पंज के अंदर एक ही तरह का कैनाल सिस्टम पाया जा सकता है। तो 3 तरह के कौन से कैनाल सिस्टम हैं? तो पहला है एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम, और दूसरा है साइकान टाइप कैनाल सिस्टम, और तीसरा है ल्यूकान टाइप कैनाल सिस्टम। आप सोच रहे होंगे कि किस आधार पर यह तीनों कैनाल सिस्टम बनाए गए होंगे। तो दोस्तों ये जो तीनों तरह का कैनाल सिस्टम है यह कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पर बनाए गए हैं, यानी कि जो सबसे आसान टाइप का कैनाल सिस्टम है वह एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम है, और थोड़ा जो कॉम्प्लेक्स है वह साइकान टाइप कैनाल सिस्टम है, और जो पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स है यानी कि जटिल है वह ल्यूकान टाइप कैनाल सिस्टम है। तो 3 तरह के कैनाल सिस्टम इसकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें जो पहले तरह का कैनाल सिस्टम है वो पूरा डिटेल में हम अभी आपको समझा दे रहे हैं। बाकी बचे हुए जो 2 तरह के और कैनाल सिस्टम है इसे आगे के एक वीडियो में हम अच्छे से आपको समझा देंगे। तो चलिए दोस्तों आइए अब देखते हैं सबसे पहले तरह का कैनाल सिस्टम, जिसका नाम है एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम। यहाँ पर आप अब हेडिंग डाल देंगे एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम। तो एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम क्या है, इसमें लिखना कैसे है वो चीज़ बाद में, उसके पहले हम इस फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कि एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम क्या है। तो दोस्तों यह देखिए एक स्पंज की बॉडी है, किसी भी स्पंज की बॉडी आप समझ सकते हैं क्योंकि कैनाल सिस्टम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। मान लीजिए कि यह ल्यूकोसोलोनिया के बॉडी के अंदर का कैनाल सिस्टम है, यानी कि इसके उदाहरण में ल्यूकोसोलोनिया आता है, ल्यूकोसोलेनिया इसके उदाहरण में आता है ल्यूकोसोलेनिया यह इसका उदाहरण है। तो मान लीजिए कि यह कोई स्पंज है, उसके अंदर एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम दिखाया गया है। तो देखिए आपको पहले ही स्ट्रक्चर के समय ही हमने बता दिया था कि इसके बॉडी के बाहर तमाम छेद पाए जाते हैं, तमाम छिद्र पाए जाते हैं, जिसे डर्मल ऑस्टिया कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तमाम पोर जो आप इसकी बॉडी के ऊपर देख रहे हैं इधर से भी, ये क्या है? डर्मल ऑस्टिया या फिर ऑस्टिया भी कह सकते हैं। इसके बाद देखिए अंदर की जो एक कैविटी है इसको बोलते हैं स्पंजोसील। ये देखिए जो कैविटी है अंदर, ये पूरी बड़ी सी कैविटी है, इसको स्पंजोसील कहेंगे। इस कैविटी के अंदर की तरफ, इस कैविटी के अंदर जो देखिए लेयर है एंडोडर्म है, उस पे कुछ कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं जिसमें फ्लैजिला लगे हुए हैं, इसको क्वानोसाइट बोलेंगे। और स्पंज के जो बाहर की परत होती है, बाहर की लेयर होती है, उसे पिनेकोडर्म कहते हैं या फिर इसको एक्टोडर्म भी कह सकते हैं। एक्टोडर्म का मतलब बाहर की लेयर, बाहर की परत, और पिनेकोडर्म का मतलब क्या है कि यह बाहर की लेयर जो है वो पिनेकोसाइट कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसको पिनेकोडर्म भी कह सकते हैं। बीच में देखिए क्या होता है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में एक लेयर, जिलेटिनस लेयर पाई जाती है जिसे मीसेनकाइम बोलते हैं, और इसमें तरह तरह की अमीबोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसको हम पीछे वाले लेक्चर में बता चुके हैं। और जो अंदर की लेयर होती है इसको क्वानोडर्म कहते हैं या फिर एंडोडर्म कहते हैं। देखिए एक्टोडर्म और एंडोडर्म कॉमन शब्द हैं। एक्टो का मतलब बाहर, एंडो का मतलब अंदर। अब इसको एक एक नाम और क्यों दे देते हैं? पिनेकोडर्म एक्टोडर्म को क्यों कह देते हैं? क्योंकि यह पिनेकोसाइट कोशिकाओं की बनी होती है, और एंडोडर्म को क्वानोडर्म इसलिए कह देते हैं क्योंकि यह क्वानोसाइट कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। और आप देख पा रहे होंगे इसी अंदर वाली लेयर से मिली हुई तमाम कोशिकाएं दिख रही हैं जिसे फ्लैजिला निकले हुए हैं, इन्हीं कोशिकाओं को क्वानोसाइट कहते हैं, और इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर के यह अंदर की लेयर बनी भी होती है। और जो आप ये बाहर की ओपनिंग देख रहे हैं जिसे अभी आपने ऑस्टिया कहा, इसी के माध्यम से देख रहे हैं इनग्रेसिंग वाटर, इसी के माध्यम से वाटर प्रवेश कर रहा है। ये जो लाइनिंग हमने बनाया है ये वाटर के दिशा को दिखाया गया है। तो इनग्रेसिंग वाटर का मतलब वाटर प्रवेश कर रहा है। इनग्रेसिंग का मतलब क्या होता है? प्रवेश करना।
प्रवेश करना। तो इसी ऑस्टिया के माध्यम से पानी अंदर एंट्री कर जाता है और यह ऑस्कुलम है, इस ऑस्कुलम में पानी रन करता है, रुका रहता है और फिर बाद में जो है यह पानी बाहर निकल जाता है। आप देख रहे हैं आउट गोइंग वाटर थ्रू ऑस्कुलम, यानी जो ये बड़ी वाली ये ओपनिंग देख रहे हैं यह ऑस्कुलम है और इसी के माध्यम से पानी बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों इससे फायदा क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया है कि जब पानी इसके अंदर एंट्री करेगा तो पानी के साथ में फूड मटेरियल रहेंगे और ऑक्सीजन रहेगी। तो ऑक्सीजन और फूड मटेरियल इसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, कैप्चर कर लिए जाते हैं और इसकी बॉडी के अंदर जो खराब पदार्थ है वो इसी कैविटी में निकाल दिया जाता है, स्पंजोसील कैविटी में निकाल दिया जाता है। और फिर पानी जब बाहर निकलेगा तो बाहर पानी निकलते समय उसके अंदर का एक्सक्रीटरी मटेरियल यानी जो खराब पदार्थ है वो भी बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों इस फिगर के माध्यम से आप समझ गए हैं कि पानी कैसे इसकी बॉडी के अंदर आता है और फिर जो है कैसे बाहर निकल जाता है और इसके अंदर कौन कौन से बॉडी ऑर्गन शामिल हैं जो कैनाल सिस्टम बनाते हैं। कौन सा कैनाल सिस्टम, तो एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम। अब इसे आप इस तरह का फ्लो चार्ट बनाकर भी दिखा सकते हैं। जैसे आप देखिए इनग्रेसिंग वाटर यानी कि बाहर से पानी अंदर प्रवेश कर गया, किसके द्वारा, तो थ्रू ऑस्टिया यानी ऑस्टिया के माध्यम से पानी अंदर चला गया। इसके बाद स्पंजोसील यानी स्पंजोसील कैविटी के अंदर पानी चला गया, फिर टू आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ पानी निकल जाएगा, किसके द्वारा, थ्रू ऑस्कुलम के द्वारा। तो बहुत ही साधारण तरह का डायग्राम है, यही डायग्राम आप एग्जाम में बना दीजिएगा। अब देखिए इसमें लिखना क्या है, तो आप हेडिंग तो पहले से डाले रहेंगे एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम और इसमें आप 3 हेडिंग बनाएंगे। पहला लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसका कैरेक्टर क्या है, क्यों इसे एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम कहते हैं। और फिर इसके बाद कंपोनेंट यानी इसमें कौन कौन से बॉडी ऑर्गन है जो इस कैनाल सिस्टम को बनाते हैं। और फिर लास्ट में मैकेनिज्म लिख देंगे यानी किस तरह से इनके बॉडी के अंदर पानी एंट्री करता है और फिर उससे फ़ायदा क्या होता है और किस तरह से यह पानी बाहर निकल जाता है। तो 3 हेडिंग आप बनाएंगे। सबसे पहली हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बाद कंपोनेंट और इसके बाद मैकेनिज्म। तो कैरेक्टर में आप क्या लिख देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स में तो लिख देंगे इट इज मोस्ट सिंपल एंड प्रिमिटिव टाइप, यानी जो यह पहले तरह का कैनाल सिस्टम है यह बहुत ही साधारण तरह का है, सिंपल टाइप का है एंड प्रिमिटिव का मतलब बहुत ही पुराने तरह की। अब आप जानते हैं कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा जटिल नहीं होती हैं, बहुत सिंपल टाइप की होती हैं। जैसे जैसे आगे नई चीज़ें आती जाती हैं उसको और कम्प्लेक्स बनाया जाता है। तो यहाँ प्रिमिटिव का मतलब है बहुत ही पुराने तरह का जो कि बिल्कुल सिंपल रहेगा, ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं रहेगी। वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ कैनाल इज एब्सेंट, यानी जो कैनाल का इनके अंदर जो नलिकाएं हैं, कैनाल है उसका जो नेटवर्क है, जाल है वह नहीं रहेगा। बस एक सीधी सीधी आप लाइनिंग देख रहे हैं, वही इसका कैनाल सिस्टम है, कोई नेटवर्क नहीं है। आगे के आप कैनाल सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही जटिल टेढ़े मेढ़े तरह का दिखेगा, तो वहाँ पर हम उसे बताएंगे। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरह का कैनाल सिस्टम होता है, कोई नेटवर्क नहीं होता है। आगे लिख देंगे स्पंजोसील इज लार्ज एंड अनडिवाइडेड। ये बात भी आप समझिएगा, इसके अंदर जो बीच की स्पंजोसील कैविटी दिख रही है ये काफ़ी लार्ज है। बाकी अन्य आगे जो आप कैनाल सिस्टम पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि जो अंदर की लेयर है यह आगे निकल करके यानी कि एक उभार बना देगी, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि जो स्पंजोसील कैविटी है यह कई भागों में डिवाइड हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर एकदम सिंपल है, यानी कि बड़ी सी है और अनडिवाइडेड है, कई भागों में बटी हुई नहीं है। रेडियल कैनाल इज एब्सेंट, इसके अंदर कोई रेडियल कैनाल नहीं है, वह एब्सेंट है। जबकि आगे के आप कैनाल सिस्टम में देखेंगे कि रेडियल कैनाल पाई जाएगी। स्मॉल पोर ऑन द होल बॉडी, इनकी बॉडी पर इस तरह के कैनाल सिस्टम में बॉडी पर बहुत सारे छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहेंगे। फॉर एंट्री ऑफ वाटर, यह किस लिए होते हैं, तो वाटर के एंट्री करने के लिए होते हैं। इसके बाद ए लार्ज ओपनिंग, एक बड़ी सी ओपनिंग होती है बाहर ऑस्कुलम ऑन द डिस्टल एंड, यानी कि दूरस्थ भाग पर। डिस्टल एंड का मतलब क्या, दूरस्थ छोर पर, दूरस्थ भाग पर एक बड़ी सी ओपनिंग होती है जो ऑस्कुलम कहा जाता है, जिसको फॉर द एग्जिट ऑफ वाटर, यानी कि पानी को बाहर निकालने के लिए यह ऑस्कुलम काम करता है। बिल्कुल आपको आसान लग रहा होगा और आप इस तरह का एग्जाम में भी लिख सकते हैं।
इसके बाद आप हेडिंग डाल देंगे कंपोनेंट। तो पहला क्या है, ऑस्टिया, जिससे पानी एंट्री करता है, यानी कि एंट्री ऑफ वाटर। दूसरा कंपोनेंट है स्पंजोसील। ये अंदर जो आप देख रहे हैं स्पंजोसील कैविटी है, जो एक लार्ज सेंट्रल कैविटी है इसकी बॉडी के अंदर, यानी इस कैनाल सिस्टम में। ऑस्कुलम, एग्जिट वाटर, यानी जो बाहर का आप ये बड़ी सी ओपनिंग देख रहे हैं ये ऑस्कुलम है और इसी से पानी बाहर निकल जाता है। तो 3 ही कंपोनेंट हैं, एंट्री करने के लिए ऑस्टिया, और बीच में जो बड़ी सी कैविटी है वो स्पंजोसील कैविटी, और पानी बाहर निकलने के लिए जो बड़ा सा एक पोर है, बड़ी सी ओपनिंग है, वह ऑस्कुलम है। तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद तीसरी हेडिंग डाल देंगे, आखिरी हेडिंग है मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म में बहुत ही आसान है, देखिए क्या है, सराउंडिंग सी वाटर इंटर्स इनटू कैनाल सिस्टम, यानी कि बाहर का जो इसके आसपास का समुद्री जल है, सी वाटर है, यह इसकी बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है, यानी कि इस कैनाल सिस्टम के अंदर एंट्री कर जाता है थ्रू द ऑस्टिया, यानी कि ऑस्टिया के माध्यम से। फ्लो ऑफ वाटर मेंटेन्ड, यानी कि वाटर के फ्लो को, यानी जल के बहने को मेंटेन्ड, यानी मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है, मेंटेन्ड बाय बीटिंग ऑफ फ्लैजिला, बीटिंग ऑफ फ्लैजिला ऑफ क्वानोसाइट। इसके अंदर जो ये तमाम कोशिकाएं आप देख रहे हैं एक लाइन से लगी हुई हैं, ये क्वानोसाइट्स हैं। यह वाटर करंट को, यानी कि जल धारा को मेंटेन करने का काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से पूरी स्पीड से पानी अंदर आने लगा और बाहर निकल ही नहीं पाया, फिर क्या होगा, इसकी बॉडी फट जाएगी। या फिर ऐसा हुआ कि बहुत ही स्लो पानी इसके अंदर आ रहा है कि इसके अंदर भोजन और ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं हो पा रही है। तो ये दोनों नहीं होगा। होगा क्या कि उतना ही पानी आएगा कि इसकी बॉडी के अंदर ओवर भी ना हो और फूड मटेरियल और ऑक्सीजन की सप्लाई भी अच्छे से होती रहे। तो ये चीज आखिर मेंटेन कौन करेगा, तो मेंटेन करेगा फ्लैजिला। किसका फ्लैजिला, तो क्वानोसाइट पर लगे हुए जो फ्लैजिला हैं वही जल धारा को मेंटेन करेंगे। वही बात यहाँ पर लिखा गया है, द क्वानोसाइट कैप्चर द फूड फ्रॉम वाटर, यानी जो क्वानोसाइट कोशिकाएं हैं यह फूड को, भोजन को कैप्चर कर लेंगे, पकड़ लेंगे। वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और जो खराब पदार्थ हैं उसे बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा विथ वाटर करंट, यानी जल धारा के साथ, थ्रू ऑस्कुलम, यानी ऑस्कुलम के द्वारा। और इस तरह का जो कैनाल सिस्टम है वह ल्यूकोसोलेनिया के अंदर पाया जाता है। और भी कई स्पंज है जिसके अंदर इस तरह का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। तो दोस्तों यह रहा एस्कान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, जो कि पूरी तरह से सिंपल था। बाकी इसके बाद आएगा साइकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, और फिर उसके बाद आएगा ल्यूकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। तो दोस्तों आशा करते हैं पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।